सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि स्वर्ग में कैसे जाएंगे, या हम स्वर्ग में जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। तो पढ़े देगा क्रंथियो 1 पहले क्रंथियो 3 पहले क्रंथियो 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? पता है, हम परमेश्वर के वचन को बहुत हल्के में ले लेते हैं, उसकी गहराई को नहीं समझ पाते। सब अपनी अपने तरीके से समझते हैं। सब इतनी बड़ी बात लिखी है वचन में कि हम उसका मंदिर हैं, और लिखा है कि मंदिर जहाँ वो आया जाया करेगा, जहाँ वो आया जाया करेगा। उन्हें इतनी बड़ी उपाधि दे दी हमें, हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को इतनी बड़ी एक चीज़ दे दी कि हमें उसको अपना मंदिर बोल दिया उसने कि तुम मेरे मंदिर हो। और हम इस बात को कितना सीरियसली लेते हैं कि हम उसके मंदिर में, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हम उसको इतना सीरियसली, बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते, बहुत हल्के में ले लेते हैं। पता है, खुदा ने जो कुछ भी कहा, सबसे पहली बात तो वो सारी चीज़ें सत्य है, वो बिना हुए नहीं टल सकती। जब तक वो पूरी तरह से नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं टल सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो एक बार जो उसने कह दी वो हमेशा के लिए हो गई। जब उसने हमें अपना मंदिर कहा तो वो हमारे अंदर वास करना चाहता है। उसका मीनिंग ये है कि वो हमारे अंदर वास करना चाहता है। और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए इसको दूषित कर देते हैं, इसको अपमानित कर देते हैं। हम किसी की चीज़ को देख के लालच करके उसको अपमानित कर देते हैं, हम झूठ बोल के अपमानित कर देते हैं, हम कुड़कुड़ा के इसके लिए उसको अपमानित करते हैं। हमें नहीं पता भी नहीं चलता कि हम उसके शरीर को ही अपमानित कर रहे हैं। हम कुड़कुड़ा के, हमें फील ही नहीं होता, हम सोच भी नहीं सकते इस बारे में कि हम किसी चीज़ के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं, या हम किसी को कुछ चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं, या हम कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं होती कि हम गलत कर रहे हैं और हम उसके शरीर, उसकी मंदिर को दूषित कर रहे हैं। और लिखा है कि पवित्र आत्मा को दूषित करना की माफ़ी नहीं है। और ये वो जगह है जहाँ पर पवित्र आत्मा वास करता है। वो मंदिर है जो खुदा ने इसलिए बनाया कि उसमें पवित्र आत्मा वास कर सके। ये छोटी बात नहीं है, पर सिर्फ समझने की बात है। और हम छोटी सी, शैतान हमें इतना वो कर देता है कि कई बार हमको ये भी पता नहीं चलता कि हम गलत करते हुए हमको ऐसा लगता है कि हम सही हैं। हम कुड़कुड़ा रहे हैं, हम किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, पर हमें शैतान हमारी खोपड़ी ऐसे घुमा देता है कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम गलत कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम सही है और वो गलत है। मगर ये क्यों कर देता शैतान, या ये हम क्यों होने देते हैं? उसका कारण क्या है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास नहीं करती। जो मंदिर उसका है वो हमने दूषित कर दिया है, तो वो जो पवित्र आत्मा है वो उसके अंदर वास नहीं करती, वो उसके अंदर आती जाती नहीं। जब आज ईस्टर है तो क्रूस की बात करेंगे। खुदा ने अपना बेटा दे दिया कि हम उससे, हमारे लिए, हमारी इन्हीं गुनाहों के लिए जो जिसकी वजह से हम अपने शरीर को दूषित, वो उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से उसने अपना बेटा दे दिया ताकि हम उस गलतियों से, उन कामों से बाहर निकल के आ सकें और उस मंदिर को पवित्र कर सकें। बिना पवित्रताई के, बिना उसके मंदिर को पवित्र करे हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए जो काम हमें करना चाहिए था कि हम कुछ ऐसा करें कि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास कर सके, वो भी काम उसने कर दिया कि अपना एक लौटा बेटा दे दिया और वो क्रूस पे चढ़ गया ताकि हमारा वो मंदिर पवित्र हो सके, ताकि हमें हमारे गुनाहों की माफ़ी मिल सके। हम सोच के देखो, जब तक सोचेंगे तब तक किसी चीज़ को महसूस नहीं कर सकते कि हमारी बीड़ी पीने की आदत की वजह से उसे वो चाबुक खाए, या हमारे गुटखा खाने की आदत से, या हमारे चोरी करने की आदत से, या हमारे दारू पीने की आदत से, हमारी छोटी छोटी आदत की वजह से, गलत चीज़ें देखने की वजह से, गलत चीज़ें सुनने की वजह से, उन्हें वो सारी मारे से नहीं, सिर्फ हमारे लिए। पता है, वो चाहे ना तो वो उस क्रूस पे से उतर सकता है, अगर वो चाहे तो। मगर अगर वो उस क्रूस पे से उतर गया ना तो हमारा उद्धार हो जाएगा। वो आज भी क्रूस पे चढ़ा हुआ है सिर्फ इसलिए कि हमारा उद्धार हो जाए, पर हम उन गलतियों से बाज नहीं आ रहे हैं।
अगर वो उस क्रूस से उतर गया ना तो हमारा वो जो उद्धार है वो उतर जाएगा हमारी। तो जरूरत है कि हम उसके मंदिर को पवित्र करें। पता क्या, हम लोग ये सोचते हैं कि हम तो रेगुलर चर्च जाते हैं, हम तो चंदा भी देते हैं, हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं, हम तो पवित्र हैं, हम तो दसवांश भी देते हैं, हम तो बहुत पवित्र हैं, जिनमें बाइबल भी कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा बाइबल पढ़ना व्यर्थ है, हमारा दान देना व्यर्थ है, हमारा जो हम ये समझते ना कि हम अच्छे काम करते हैं, वो सारे काम व्यर्थ हैं जब तक हमारा मंदिर पवित्र नहीं है, जब तक उस मंदिर के अंदर वो आता जाता नहीं है, तब तक वो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं जो हम सोचते हैं कि हम करते हैं, अच्छा करते हैं, या हम उसकी नज़रों में अच्छा करते हैं। लिखा है मत्ती 7:21 में कि वो लोग जो हे प्रभु करके कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग में नहीं जाएगा। मैं तो कहता हूँ उनमें से एक भी स्वर्ग में नहीं जाएगा जो हे प्रभु करता है। लिखा है कि आगे लिखा है, मेरे ख्याल से 23 में लिखा है कि जो मतलब उन लोगों को मैं जानता ही नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं जाना। वो ये भी लिख सकता था कि मैंने उन्हें जाना ही नहीं, है ना। एक होता है कि कभी नहीं जाना, मैं रवि भाई मैं तुमसे लड़ाई हो जाएगी मान लो, है ना, तो मुझे तुम 10-20 साल बाद मिलो तो मैं तुमसे कहूँगा मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना। पर उसने ये बोला कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। जो बंदा यीशु मसीह के नाम से वो सारी चीज़ें कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, दुआ कर रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है, उन लोगों के लिए जो हे प्रभु दिन भर हे प्रभु करता रहता है, उसके लिए खुदा ने कह दिया कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। पता क्या, हम सोचते हैं कि हम मतलब हम तो कुछ नहीं है, जो बड़े बड़े पास्टर लोग हैं वो इस चंगाई करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, प्रचार करते हैं, दुष्ट आत्मा निकालते हैं, ऐसे पास्टर हैं, ऐसे लोग हैं जो मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सारी चीज़ें वो जब कर पाते हैं जब उसका नाम लेते हैं। वो सामर्थ हमारे अंदर नहीं है, वो सामर्थ हमारी किसी चीज़ में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी को चंगा कर सकें, हम किसी को जीवित कर सकें, हम किसी की बीमारी को दूर कर सकें, हम किसी के लंगड़ेपन को ठीक कर सकें, हम किसी की बुद्धि को ठीक कर सकें, या हम किसी भी चीज़ को ठीक कर सकें, किसी का घर बना सकें, किसी की गाड़ी दिलवा सकें। मगर ये नाम उसकी सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य उसके नाम में है, और वो नाम सबको दिया गया है। एक बार मैं आपको छोटी सी बात एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक लेडी थी, बुजुर्ग लेडी थी, उसका कोई था नहीं था, वो मतलब अकेली ही थी। तो उसके घर पे एक लड़का काम करता था, तो मैंने कर रखा था कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए बाजार से कुछ लाना हो या फिर घर का खाना बनाने में हेल्प करना, जो काम के लिए रख रखा था, उन्हें उसके लिए पे करती थी उसे। तो वो बाई चांस जैसे कभी कोई काम करता वो छुट्टी करता था, तो वो लेडी अकेली रह जाती थी, वो उसको काम को खुद करने पड़ते थे वो, जब वो लड़का नहीं होता था। तो उसके पड़ोस का एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ज़्यादा छोटा भी नहीं था, नॉर्मल बच्चा था। तो वो उसकी कई बार हेल्प कर देता था, तो वो खुश होकर उसको कुछ ना कुछ दे दिया करती थी। अब देखो वो एक लड़का था जो उसके वहाँ जॉब करता था, वो उसका सारे काम करता था, या जो भी काम करता था वो उसको उसका पे करती थी, है ना। एक वो लड़का था जो उसके ना होने पर वो उसकी हेल्प कर दिया करता था, वो उसको भी पे करती थी। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर दोनों की नीयत में बहुत अंतर था। एक की नीयत थी कि वो जॉब करता था, पैसे की नीयत से करता था, है ना, और एक की नीयत थी वो अपने दिल के लिए करता था, अपनी खुशी के लिए करता था, तो लेडी की हेल्प करने के लिए करता था। पे वो दोनों को करती थी। पर आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं इस बारे में कि किसका फल प्रतिफल जो है वो बड़ा है, उसका जो जॉब करता था या वो जो हेल्प करता था। पे वो दोनों को करती थी, पर खुदा की नज़रों में उसका प्रतिफल बड़ा था जो वो हेल्प करता था। कोई काम हम करते हैं, जब हम उसकी सेवकाई करते हैं तो हम किसी स्वार्थ के लिए ना करें, ठीक है। मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि सबसे बड़ी जो चीज़ है हम वही कहते हैं कि मसीह लोगों के लिए कि हम स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी भी हम लोग बहुत सारे स्वार्थों की वजह से मसीह जीवन में है, मसीह उसमें है। पता क्या, उसमें से एक स्वार्थ ये भी है कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, ये भी एक स्वार्थी है। आप इसको समझिए, ये भी एक स्वार्थी है कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, इसलिए उसकी सेवा में लगे हैं। हमारा स्वार्थ, हमारा उद्देश्य ही होना चाहिए कि हम उससे प्यार करते हैं। उसने इतना बड़ा अधिकार दिया कि हम उसके बेटी बेटियां हैं। वो जो सृष्टि का कर्ता है, जिसने हर एक चीज बनाई, जिसके बोल देने से सब कुछ हो जाता है ना, जो आदि से लेकर अंत तक है,
उसने हर चीज़ पैदा करी, उसने हमें बेटे होने का अधिकार दे दिया। कितनी बड़ी बात है ना। और हम ये चीज़ को छोड़ के हमारे लिए बहुत सारे उद्देश्य ऐसे हैं जिसके लिए हम सेवकाई कर रहे हैं, जिसके लिए हम पास्टर बनना चाहते हैं, या जिसके लिए हम और चीज़ें खुदा की, हम सेवकाई खुदा की कर रहे हैं, पर वही तरीके बात है कि हम कुछ पे के लिए कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, या उससे हम प्रेम करते हैं, या हमारे दिल में ऐसा कुछ है कि हम उसकी सेवा करना चाहते हैं, हम उससे प्यार करना चाहते हैं। जब हम उससे अपना रिश्ता ऐसा मजबूत कर लेंगे, है ना, जो हम बिना किसी स्वार्थ के करेंगे, देखो उसने वादा किया है, उसके सारे वादे पूरे होंगे, है ना। आजकल आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आजकल लोग क्या करते हैं, दान देते हैं, है ना, दान देते हैं और उनको खुदा बड़ा प्रतिफल देता है। और वो लोग इस चीज़ को अपनी दवाई समझते हैं अपने जीवन की, हम तो बहुत बड़े वो हैं कि हम तो किसी को देते हैं तो खुदा में रिप्लाई देता। अंदर से उनको लगता है कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। आपको लगता है कि वो धार्मिक है? इसका दिया हुआ एक बात, इसके अंदर दिया हुआ वो वादा पूरा होता है कि तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। वो उसकी वो धार्मिकता में गिना नहीं जाएगा उनका दान। वो देते हैं, खुदा देता है। वो जब तक दे रहे हैं जब तक उन्हें खुदा दे रहा है। जिस दिन खुदा देना बंद कर देगा उनका देना भी बंद हो जाएगा। पर उसके वादे हैं वो सब पूरे होते चले जाएंगे, और वो हमेशा पूरे होते आए हैं, हमेशा पूरे होते जाएंगे। पर डिपेंड करता है कि तुम उसके पीछे किस लक्ष्य से हो। कि छोटी छोटी चीज़ों से हम स्वर्ग नहीं जाने वाले, ना हम उद्धार पा सकते जब तक हमारा रिश्ता उससे मजबूत नहीं होगा। पर पता है क्या, हम किसके ऊपर चलते चले जाएंगे, हमें पैसा मिलेगा, ये हमें स्वर्ग नहीं पहुंचा सकती। कभी भी हम दिन रात इसे पढ़ते रहे, हम स्वर्ग नहीं पहुंचा सकती। ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, उनके लिए भी इस पे लिखा हुआ है कि उनमें से कई लोग जो स्वर्ग नहीं जाने पाएंगे। वो उनके पास ज्ञान तो बहुत है, इसका बहुत ज्ञान है, इसकी बहुत इज्जत करते हैं, ये इसका रास्ता है, ये स्वर्ग जाने का रास्ता जरूर है ना, पर इसमें से होके गुजरना पड़ेगा, तब तुम स्वर्ग तक पहुंचोगे। तब तुम उस मंजिल तक पहुंच पाओगे जिस मंजिल तक हमें पहुंचना है। ये रास्ता जरूर है, पर कुछ लोग इस रास्ते में से होके नहीं गुजर पा रहे हैं, इसके अंदर बैठ गए हैं। इसका ज्ञान पा लिया है तो इसके अंदर बैठ गए हैं। तो आशीष से मिलने लगती है जब लोगों को इनके वादे पूरे होने लगते हैं ना जिंदगी में, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता तो खुदा से, मतलब हम खुदा में हो गए हैं, हम धार्मिक हो गए हैं, हम आत्मिक हो गए हैं, हम दान देते हैं, हमें उसका प्रतिफल मिलता है, तो हमें क्या लगता है कि हम तो खुदा की नज़रों में अच्छे हो गए हैं, अभी तो हमें खुदा तो प्रतिफल दे रहा। पर हम ये नहीं जानते ये खुदा का वादा है, तो खुदा ने एक बार कह दिया, वो बुरे लोगों के लिए भी है, वो भले लोगों के लिए भी। जो उदारता से देता है उसे उदारता से पाएगा। और उसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम उद्धार पाओगे या तुम स्वर्ग जाओगे, उसका मतलब ये कहते ही नहीं है। जब तक तुम्हारा मंदिर सब पवित्र नहीं हो जाएगा और जब तक वो उसके अंदर वास करना शुरू नहीं कर देगा, तब तक तुम मंदिर में स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाओगे। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। बस इतना बताना चाहता हूँ, इसमें से निकल के ही हम उस तक पहुँच सकते हैं, और वही एक बिचौलिया है जो हमें पिता तक पहुँचा सकता है। और अनंत जीवन वही है। जब तक वहाँ नहीं पहुँच सकते या उन सब चीज़ों को नहीं समझ सकते, उससे अपना रिश्ता ऐसा नहीं कर सकते ना, तकलीफें देगा वो। पहले के टाइम में नोहा था जिसकी नाव डगमगाई थी, तो था जिनकी नाव डगमगाई थी। वो कब डगमगाई थी? जब उसके अंदर कोई गलत आदमी बैठा हुआ था, तब डगमगाई थी ना। और अब नए नियम में एक बार फिर नाव डगमगाई थी। याद है किसी को कब डगमगाई थी? नाव डगमगाई थी, कब डगमगाई थी? नए नियम में, जब उसमें पवित्र जन बैठा हुआ था। दुनिया का सबसे पवित्र, इस संसार का, सृष्टि का सबसे पवित्र इंसान बैठा हुआ था, तब वो नाव डगमगाई थी। इसका अभिप्राय यह है, इसका मतलब यह है कि जब तुम आत्मिकता में आओगे, इस नए नियम में जब चलते हुए, इस नए नियम में जब तुम होगे और तुम धार्मिकता में जाओगे, उस नाव पे बैठ के उस नाव पे सवार होगे, तो तकलीफें तुम्हारे पर तब आएंगी। डिपेंड करना है कि तुम उसके ऊपर कितनी दृढ़ता से बने हुए हो, कितनी दृढ़ता से उस पर, मतलब उसको कैसे पार करते हो, उस सफ़र को, उस तूफान से कैसे बाहर निकलते हो। और जब उस तूफान से बाहर निकल जाओगे ना,
और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करने लगेगा, तो तुम्हारा हर चीज़ बदल जाएगी। तुम्हारी बात करने का तरीका बदल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारा घर बदल जाएगा, तुम्हारा परिवार बदल जाएगा जब वो तुम्हारे अंदर वास करने लगेगा। और बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि तब उस टाइम सब कुछ अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है उस टाइम में तुम्हारे पास गाड़ी हो, ज़रूरी नहीं है उस टाइम में तुम्हारे पास वो चीज़ें हो जो तुम चाहते हो, जो दूसरे को देख के तुम उड़ाते हो या तुम्हें चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें तुम्हारे पास हो, मगर तुम्हारे पास उसकी शांति होगी जब वो तुम्हें दिया जाता है। पता है, मेरी नहीं है, पास्टर जी की बात है। एक पास्टर ने कहा, एक फॉर्मूला होता है जब कोई चीज़ हो किसी चीज़ के अंदर, जैसे एक थैला है कोई, उसके अंदर कोई चीज़ पहले से रखी हुई है, अगर उसके अंदर हमें कोई और चीज़ डालनी है तो हमें उसके अंदर से वो चीज़ निकालनी होगी, है ना। मैंने आपको अभी बताया था दो दिन पहले, जब कोई बोतल है, मान लो दूध है, अगर हम उसमें पानी डालना है तो उस दूध को निकालना होगा, तब पानी डालेंगे तब वो भरेगा और वो सही मायने में भरा जाएगा। अब उस दूध में हम पानी डाल दें तो क्या होगा, एक तो वो गिरेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो फिर भी दूध ही रहेगा, मतलब सफ़ेद ही रहेगा, ना वो दूध में रहेगा ना वो पानी में रहेगा। हमें किसी कुर्सी पे किसी को बैठाना है तो वो जिसमें जो पहले बैठा हुआ उसको हटाना पड़ेगा और तब दूसरे को बैठाना पड़ेगा। हम लोग अपने जीवन में पता क्या कर रहे हैं, किसी फॉर्मूले को लेके चल रहे हैं कि जो पुराना है उसको हटाना पड़ेगा तब नया आएगा। हम सोचते हैं, हमें चर्च जाते हैं, हमें पास्टर जी समझाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार अब हमें मतलब खुदा के जीवन में बढ़ना है। जैसे पास्टर जी कहते हैं कि एक फैसला लो, निर्णय लो, वो निर्णय हम चर्च में ले लेते हैं और बाहर निकलते तो हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को आजमाते हैं। क्या आजमाते हैं कि हम उन चीज़ों से लड़ने लगते हैं जो हमारे अंदर गलत है। अरे मेरी वाइफ तो ऐसा करती है यार, मैं उसको समझाऊंगा, है मेरी मम्मी की आदत तो ये वाली गंदी है, मेरे भाई की तो ये वाली आदत गंदी है, या मेरे पड़ोसी की ये वाली आदत गंदी है। आज मैं जाकर उसको समझाऊंगा, आज मैं जाकर अपने भाई को समझाऊंगा, आज मैं जाकर रवि भाई को समझाऊंगा, आज मैं जाकर पास्टर जी को समझाऊंगा कि पास्टर जी आप तो ये वाली चीज़ तो गलत करते हो, जो भी चीज़ जिसके अंदर गलत है। पर यहाँ ये फॉर्मूला काम नहीं करता। पता, वो जगत की ज्योति है और अंधकार को दूर करने के लिए ज्योति को लाना पड़ता है। जब ज्योति आएगी तो अंधकार अपना आप हट जाएगा। तुम्हें जरूरत नहीं कि तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा किसी अंधकार की किसी ताकत से, अंधकार की किसी शक्ति से, अंधकार के किसी काम से, किसी चीज़ों से तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो ज्योति आएगी तो वो अपना आप भाग जाएगी। और हम गलती क्या करते हैं कि हम उन चीज़ों से लड़ने लगते हैं, हम अपने अंदर की चीज़ों से भी लड़ते हैं। अरे यार मेरे अंदर तो ये पीने की आदत गंदी है, वो खाने की आदत गंदी है, वहाँ जाने की आदत गंदी है, ये करने की आदत गंदी है। हम उन चीज़ों से लड़ने लगते हैं, मगर हमें करना क्या है, हमारा तरीका क्या होना चाहिए। यहाँ वो फार्मूला काम नहीं करता, यहाँ वो फार्मूला काम करता है कि उस ज्योति को अपने जीवन में ले आओ, वो अंधकार तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो ज्योति आएगी तो अंधकार तुम्हारे अंदर चला जाएगा और वो तुम्हारा मंदिर इतना पवित्र हो जाएगा कि उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर वास करने लगेगी। अब जब वो वास करने लगेगी तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे चलने फिरने से, तुम्हारे साथ उठने बैठने वालों की ज़िंदगी बदल जाएगी। जहाँ तुम जाओगे उन लोगों की तुम्हें देख के वो ज़िंदगियाँ बदल जाएगी। और हम मसीह लोगों का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारा जीवन ऐसा नहीं है तो हमारा बाइबल पढ़ना व्यर्थ है, हमारा दान देना व्यर्थ है, हमारा हर चीज़ देना व्यर्थ है। हम ये सोचते हैं कि हम कुछ भी अच्छा काम करें, वो सब चीज़ें व्यर्थ हैं जब तक हमारे अंदर वो आत्मा वास नहीं करता। जब तक हम उस आत्मा में होके नहीं चलते तब तक वो चीज़ें सारी व्यर्थ हैं। ये कहना चाहता हूँ कि अपने मंदिर को पवित्र कर लीजिए कि वो उसमें वास कर सके। आप देखिए जिस दिन वो आपके अंदर होके काम करना शुरू कर देगा, परिवर्तन हो जाएगा, जिंदगियां परिवर्तन होने लगेंगी। आपकी चलने फिरने से, आपकी बात करने से चीज़ें बदलने लगेंगी और बहुत कुछ चेंज होने लगेगा, बहुत कुछ बदलने लगेगा। लोग आपको देख के चलने लगेंगे। वो जो बीज उसे तुम्हारे अंदर बोया है उसको मारो ताकि वो मर के अंकुरित हो और एक बड़ा पेड़ बनने पाए। और उसके फल, जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा और वो आत्मा उसके अंदर वास करने लगेगी तो वो बड़े फल पैदा करने लगेगा और उस फल से उस मसीह के लोग पहचाने जाने वाले हो सकेंगे। अब वो गवाही का टाइम नहीं रह गया। वो गवाहियाँ जो वो खुदा देता है ना हमें, उन गवाहियों से काम नहीं चलने वाला है। अब हमें अपने व्यक्तित्व से, अपने
चीज़ों से, अपनी शरीर से, अपनी बॉडी से, अपनी हर चीज़ से, अपनी ज़िंदगी से खुदा को गवाही देनी है। जैसे उसके और प्रेरित देते थे, जो उसके और लोग जो उसे प्यार करते हैं, जो उसे प्रेम करते हैं, जिनके नाम बड़े बड़े लोगों का नाम हम जानते हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी ज़िंदगी से उसको गवाही दी। उनको जरूरत नहीं पड़ती किसी की गवाही देने के लिए, लोग उनकी गवाही देते हैं। और ये तुम्हारी ज़िंदगी से होने लगेगा जब तुम्हारे अंदर वो आत्मा वास करने लगेगा, वो ज्योति की संतान जब तुम्हारे अंदर वास करने लगेगी, तो तुम्हारी शरीर जो तुम्हारी ज़िंदगी जो अंधेरे में पड़ी है वो ज्योति में हो जाएगी। एक बार एक गुफा थी, तो बिल्कुल अंधेरे में जैसे गुफा होती है, तो वो मतलब कभी बाहर का कुछ देखा नहीं था, तो वो हमेशा बाहर सूर्य था, प्रकाश था, और उस गुफा में अंदर बहुत अंधेरा था। तो उन दोनों की आपस में बात होने लगी कि यार मैंने तो तेरे अंदर कभी देखा नहीं है कुछ, मतलब बाहर का कैसा सीन है और अंदर का कैसा सीन है। पर उसने कहा कि उजियारे ने कहा, सूरज ने कहा कि मैंने तो अंदर का नहीं देखा। उसने कहा मैंने बाहर का नहीं देखा। उसने कहा ठीक है, मैं अंदर आऊँगा तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाहर की क्या चीज़ है। जब उजियाला उस गुफा के अंदर आया, तो वो गुफा में कुछ दिन के बाद कभी अंधेरा नहीं रहा। जैसे हमारी ज़िंदगी में जब उसकी ज्योति आ जाएगी तो कभी अंधेरा नहीं रहेगा। बस ज़रूरत है कि हम अपने मंदिर को पवित्र करें। कोई पढ़ेगा नानी 4 का 16 ऐसा। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यहाँ पान कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अनुग्रह अनुग्रह पाती ये दुआ करेंगे, कोई भी दिन दुआ। धन्यवाद परमेश्वर सुंदर समय के प्रभु कि आपने मौका दिया कि हम आपके चरणों में आ सके पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर घर के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ पिता परमेश्वर द्वार खोला गया आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर। होने पाया पिता परमेश्वर क्योंकि हमारा इकट्ठा होना पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने वाला होता है पिता परमेश्वर। होने पाए पिता परमेश्वर कि आप ऊंचे पर विराज नहीं पाए पिता परमेश्वर। होने पाए कि हम एक एक के जीवनों से पिता परमेश्वर आपको महिमा में दे पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज की आराधना के लिए पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु की जो भी वचन मिला प्रभु को तेरी आत्मा की ओर से मिला पिता परमेश्वर। होने पाए कि प्रभु हम इसे सुन के पिता परमेश्वर अपने जीवन को इसके अनुसार व्यतीत करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती पिता परमेश्वर हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हर एक उस इंसान के लिए पिता परमेश्वर जो गरीबी में है, बीमारी में है पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी जब मैं प्रार्थना करूँ पिता परमेश्वर उन्हें पाए कि तेरी चंगाई भरा हाथ पिता परमेश्वर, तेरी शिफा पिता परमेश्वर उन लोगों के जीवनों में उतरने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर क्योंकि जब साइंस कहती है पिता परमेश्वर कि हमसे नहीं हो पाएगा पिता परमेश्वर, वहाँ पे मेरे परमेश्वर की सोच और बड़ी होती है पिता परमेश्वर। हर एक साइंस से पिता परमेश्वर, हर एक डॉक्टर से बड़ा पिता परमेश्वर मेरा यीशु है प्रभु। तेरे नाम के द्वारा पिता परमेश्वर कुछ भी हो सकता है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती पिता परमेश्वर इस पैंडामिक में के लिए भी पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर महामारी हमारे देश में चल रही है प्रभु। हो पाए कि इस कोविड-19 से पिता परमेश्वर तो बड़े से लेकर बच्चे तक पिता परमेश्वर हर किसी को संभाल के रखने पाए पिता परमेश्वर। हर किसी में पिता परमेश्वर तेरी आशीष का हाथ, तेरी चंगाई का हाथ होने पाए। तेरी मिकाएल की सारी सेना पिता परमेश्वर पूरे भारत देश में बांध देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जितनी भी कलीसिया है पिता परमेश्वर यहाँ पूरे देश में स्थापित है पिता परमेश्वर। इन अंतिम समय में पिता परमेश्वर होने पाए यूएन भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी पूरी होने पाए कि अंतिम समय में तू अपनी आत्मा में सबके ऊपर उंडेलेगा पिता परमेश्वर। प्रभु होने पाए कि छोटे से लेके बड़े तक पिता परमेश्वर सब तेरी आत्मा से परिपूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु एक खास तौर से प्रार्थना करती पिता परमेश्वर कि होने पाए
परमेश्वर मसीह में दिखावा ना होने पाए पिता परमेश्वर, वरन पिता परमेश्वर हम तुझ में पिता परमेश्वर और तू हम में वास करने पाए प्रभु, हम तेरी आज्ञाओं पे चलने पाए, तेरे वचनों पे चलने पाए पिता परमेश्वर, तेरे बड़े नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ स्पेशली पिता परमेश्वर जितनी भी पिता परमेश्वर बैरन वुमेन से पिता परमेश्वर, दोज हू कांट कंसीव पिता परमेश्वर, उन तक पिता परमेश्वर उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तू सारा का परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर उसी समय पिता परमेश्वर वो चमत्कार नहीं करता था पिता परमेश्वर को आज भी वो मिराकल्स करता है पिता परमेश्वर की, जब 5 औरतें पिता परमेश्वर पुत्र को जन्म देती है पिता परमेश्वर, बेटों को जन्म देती है पिता परमेश्वर होने पाए पिता परमेश्वर। दाऊद के पिता परमेश्वर कही हुई बातें पिता परमेश्वर सत्य होने पाए पिता परमेश्वर की, यह गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है पिता परमेश्वर होने पाए कि इस प्रतिफल को तू हर एक औरत के जीवन में प्रभु दान के रूप में देने पाए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में रखने से पहले प्रभु इस घर के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जो भी हाथ पिता परमेश्वर हम लोगों की ओर बढ़ाया गया प्रभु, जो भी भोजन पिता परमेश्वर हमारी ओर बढ़ाया गया पिता परमेश्वर, उसको यीशु तेरे नाम से आशीषित करती हूँ पिता परमेश्वर। जितना यहाँ पे बोया जाए पिता परमेश्वर, ये घराना उससे दुगना उससे चौगुना काटने पाए पिता परमेश्वर होने पाए कि इनके बच्चों से लेके पिता परमेश्वर माता पिता के जीवनों में गवाही होने पाए प्रभु। एक छोटी सी दुआ को पिता परमेश्वर तेरे प्यारे बेटे और अपने पिता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास से मांगती हूँ, जो कुछ मांग रहा है वो पूरा हो चुका है। आमीन। सबको ज्ञान